हेलो गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। हमारा आज का टॉपिक है आपका आगे का कंटिन्यू एड्स, कॉजेस ऑफ एड्स। इससे पहले भी हमने पॉइंट डिस्कस करे थे, तो हमने थर्ड पॉइंट तक डिस्कस करे थे जिसमें निडल वगैरह और टेस्टिंग वगैरह होती है, जो उसके थ्रू आपका जो है संक्रमण का खतरा बना रहता है एड्स का। अब है आपका फोर्थ पॉइंट। तो संक्रमित माताओं द्वारा बच्चे में, यानी जो माता संक्रमित हो जाती हैं, एड्स हो जाता है उन्हें, और यदि वो प्रेग्नेंट हैं तो उनमें बच्चों में किस तरह ये संक्रमित होता है उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। एड्स ग्रस्त बच्चों में अधिकतर ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें यह संक्रमण अपनी माताएं द्वारा मिलता है। मतलब आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी एड्स फैला हुआ होता है, तो वो जरूरी नहीं है कि यौन संबंध के द्वारा ही होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी पॉइंट्स बताए हैं कि एड्स जरूरी नहीं है कि सिर्फ यौन संबंध के द्वारा ही फैलता है, अनेक कारण भी हो जाते हैं। तो जैसे माता से बच्चे को ये मिलता है, क्योंकि जब घर में पल रहा होता है शिशु, मोस्टली जो आपका एड्स होता है, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है उन पे ये अटैक करता है, जिससे कि और जो बच्चा माँ के गर्भ में होता है वो आपके जो है ब्लड के थ्रू ही उसकी जो पालन पोषण होता है। इसलिए जो आपका बच्चा है वो भी इस बीमारी से संक्रमित हो जाता है। एड्स विषाणुग्रस्त माता के बच्चों में संक्रमण की संभावना लगभग 30 से 50% तक होती है। माँ द्वारा बच्चे में एड्स का कारण यह है कि माँ का खून बच्चे में रजाए द्वारा जाकर शरीर को पोषण करता है। एड्स रोग के विषाणु जराये से होकर रक्त के माध्यम से गर्भस्थ शिशु में पहुंच जाते हैं। कुछ बच्चों में जन्म के समय ही यह संक्रमण होता है। तो गर्ल्स, अभी मैंने बताया आपको कि बच्चा जो होता है आपकी माँ की नाल से जुड़ा रहता है, जिससे कि बच्चे में भी ये संक्रमण फैल जाता है। फिर आपका नेक्स्ट, स्तनपान द्वारा माँ के दूध से भी शिशु के शरीर जो है संक्रमित होने की खबरें मिली हैं, क्योंकि माँ के दूध में भी एचआईवी होते हैं। लेकिन एचआईवी ग्रस्त माँ द्वारा बच्चे को स्तनपान कराने के संबंध में चिकित्सा वैज्ञानिकों में भी मतभेद है। केवल कुछ के मामले के कारण शिशुओं को माँ के दूध से वंचित नहीं रखा जा सकता है। विशेषकर भारत जैसे विकासशील देश में, जहां प्राय ही बच्चे कुपोषण का शिकार रहते हैं, स्तनपान को बंद करने की सलाह नहीं दी जा सकी है। मतलब जो आपके स्तनपान कराने वाले जो माँ के दूध से जो भी शिशु संक्रमित होते हैं उनकी खबरें मिली हैं, क्योंकि माँ का जो दूध होता है उसमें भी आपके एचआईवी के जो जीवाणु होते हैं वो पाए जाते हैं। लेकिन क्या है, आपका जो एचआईवी ग्रस्त माँ है, माँ के द्वारा बच्चे को स्तनपान कराने के संबंध में चिकित्सा वैज्ञानिकों में भी मतभेद है अलग अलग, कि अब बच्चों को ये दूध पिला सकते हैं या नहीं पिला सकते हैं, वो भी अभी कंफर्म नहीं है। केवल कुछ के मामले में ही क्या है, शिशुओं को माँ के दूध से वंचित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि कुछ बच्चों को ये जब एक बार परीक्षण हुआ था तो कुछ के मामले में ये देखा गया था कि कुछ को तो ये रोग इस तरीके से फैल गया था दूध पीने से, और कुछ को नहीं फैला था। फिर आपका फिफ्थ पॉइंट, अन्य साधनों द्वारा एड्स संक्रमण फैलाने वाले अन्य आधन की जगह गर्ल्स यहाँ पे साधन है, टाइपिंग मिस्टेक है। आमतौर पर अन्य साधन है, आमतौर पर जनसाधारण को इनकी जानकारी नहीं है, इसलिए यहाँ बहुत से ऐसे कारण का वर्णन नहीं किया जाएगा जिनसे रोग का संक्रमण ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन इसे जानना अत्यंत आवश्यक है। विविध सरकारी एवं निजी अस्पतालों, दवाखानों, प्रसूति गृहों, शल्य गृहों इत्यादि में भी संक्रमण फैलने का डर रहता है। मतलब जहाँ भी जो भी निजी अस्पताल होते हैं, जहाँ डिलीवरी होती है, दवाखाने होते हैं, प्रसूति गृह होते हैं, शल्य चिकित्सा गृह होते हैं, वहाँ पर भी इस संक्रमण का फैलने का डर रहता है, यदि वहाँ पर्याप्त सफाई और जीवाणु रहित प्रक्रियाओं का ध्यान न रखा जाए। दूषित उपकरणों, औजार, इंजेक्शन द्वारा भी यह संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकता है। गर्ल्स, मैंने पहले भी बताया था आपको जब हमने पढ़ा था कि एड्स क्या होता है, तो एड्स जो है आपका जो औजार होते हैं, उपकरण होते हैं, या इंजेक्शन होते हैं, या शेविंग मशीन होती है, ब्लेड हो गया आपका, इसके द्वारा भी जो है ये संक्रमण फैल जाता है। यदि किसी एचआईवी संक्रमित मरीज को इंजेक्शन दिया गया भूलवश, वही सुई आपका
के बगैर ठीक से उबाले अन्य रोगी को लगा दी जाए तो उसे भी संक्रमण लग जाता है। मतलब गस अगर कोई व्यक्ति HIV है और यदि वो सुई एक दूसरे रोगी को लगा दिया जाए जो कि HIV ग्रस्त नहीं है, तो उसके जो कीटाणु हैं जो HIV के, वो जो है दूसरे मनुष्य को भी लग जाएंगे। HIV यानी एड्स की रोकथाम या बचाव के उपाय, प्रिवेंशन ऑफ HIV एड्स। क्योंकि एड्स अथवा HIV संक्रमण का अभी तक कोई असरकारक इलाज नहीं ढूंढा जा सकता है, इसलिए एकमात्र तरीका बचाव ही है। जो लोग इस भयंकर बीमारी से सुरक्षित रख सकता है, वैसे भी एक कहावत है, इलाज से बेहतर बचाव है। इसे एड्स के मामले में पूरी तौर पर अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि यदि गलती से एक बार रक्त में एड्स के रोग के विषाणु प्रवेश कर गए तो फिर रोग से बच निकलना वर्तमान समय में तो असंभव है। मीन्स गस जो कि एड्स के आपके विषाणु होते हैं वो आपके यौन संक्रमण के द्वारा भी फैलते हैं और आपके ब्लड के द्वारा भी फैलते हैं, औजारों के द्वारा भी फैल जाते हैं। इसलिए इसका एकमात्र तरीका ये है कि एक कहावत कही गई है कि इलाज से बेहतर बचाव है। इसे एड्स के मामले में पूरी तरीके से अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि यदि एक बार गलती से एड्स किसी को हो जाता है या हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं तो फिर इसे बच पाना वर्तमान समय में तो बिल्कुल ही असंभव है। एड्स के बचाव के अग्रलिखित उपाय हैं। फर्स्ट है आपका वेश्यावृत्ति करने वाली औरतों एवं सहभागी पुरुष। एड्स रोग फैलाने में वेश्यावृत्ति का प्रमुख जरिया है, इसलिए बगैर इस पेशे को नियंत्रित या सुरक्षित किए एड्स की रोकथाम करना असंभव है। मतलब जो वेश्यावृत्ति होती है, चकले घर होते हैं, तो वहाँ पे जो है इन सब चीज़ों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इनके थ्रू भी जो है एड्स फैलने की 100% चांसेस रहते हैं। वेश्यावृत्ति द्वारा रोग नियंत्रण के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले कंडोम अथवा निरोध का उपयोग आवश्यक है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि कंडोम का प्रयोग एड्स के साथ ही अन्य कई तरह के यौन रोगों से भी सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए वेश्या यौन संसर्ग के समय कंडोम का उपयोग जरूर करवाएं। महिलाओं वाले कंडोम का प्रयोग भी आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। सेकंड है आपका अन्य यौन चारों में लिप्त व्यक्ति। इसके अंतर्गत समलैंगिक यौन संबंध रखने वाले पुरुष एवं स्त्रियां, मतलब जो दो लिंग एक समान होते हैं, जैसे पुरुष और पुरुष या महिला और महिला दोनों आपस में अगर एक दूसरे से संबंध रखते हैं, एक दूसरे मतलब समलैंगिक कि पुरुष अगर पुरुष से रखेगा और महिला अगर महिला से रखेगी, तो रखने वाले पुरुष एवं स्त्रियां आते हैं। ये व्यक्ति या तो इस तरह की गंदी आदतें छोड़ दें अथवा जो है कंडोम या निरोध का उपयोग अवश्य रूप से ये लोग करें तथा अपनी जांच करवाएं। इसके अलावा ऐसे स्त्री अथवा पुरुष जिनके कई यौन सहभागी हैं, अपने यौन साथियों की संख्या को जो है सीमित कर दे, क्योंकि अधिक और कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध रखने में भी एड्स के रोग का खतरा बना रहता है। तो बस ये थी आज की आपकी वीडियो। अगर इस वीडियो में कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप जूम मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं, या कोई परेशानी हो तो आप और मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। गस आप लोग जो है आके एक दिन मेरे से फ़ाइल ले जाइए, अपनी माइक्रोबायोलॉजी की फ़ाइल बना दीजिए और मैं जो प्रैक्टिकल है आपका माइक्रोबायोलॉजी का ऑनलाइन ही आपको करके भेजूँगी। तो आप लोग उसे देख लीजिएगा, इस ग्रुप में ही मैं वीडियो सेंड कर दूँगी उसकी। तो सब लोग बच्चे देख लीजिएगा कि किस तरीके से जो है आपका कल्टीवेशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और आप एग्ज़ाम के लिए अपने प्रिपेयर रहे। मोस्ट ऑफ प्रोबेबली अगर कुछ आगे चलकर नहीं लॉकडाउन लगा, थर्ड स्टेज नहीं आई, तो आप लोगों के एग्ज़ाम भी जहाँ तक है हो जाएंगे जल्द से जल्द। सो गर्ल्स, इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। और आप लोग सब जो है अपने अभी आपका जो है कोरोना गया नहीं है, जो कि सब लोग आजकल आपने देखा होगा मार्केट में घूम रहे हैं और वो भी बिना मास्क के। तो ये एक बहुत ही जो है गंभीर समस्या है, जो कि थर्ड स्टेज को बुलावा देने वाली बात है। तो बस आप लोग अपने घर में और आस पड़ोस के
बच्चों चाहे बड़े हों उन सबको समझाइए कि अभी बचाव ही, अभी जैसे इसमें कहा गया था कि आपका जो है जो बचाव ही क्या है, इलाज से बेहतर बचाव है। मतलब आपको जो अगर हमें किसी चीज़ का इलाज कराना पड़े उससे बढ़िया है कि हम पहले ही अपना बचाव कर ले उस चीज़ से। तो गर्ल्स टेक केयर, बाय बाय।